नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आए हैं, मनी फॉर किड्स। तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि मनी कैसे जनरेट हुई, कैसे वो सर्कुलेशन में आई, कैसे हम मनी को अर्न कर सकते हैं, बैंक का क्या काम होता है, और लास्ट एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे मनी को इंटेलिजेंट तरीके से मैनेज करना है। तो ये किड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे मनी को सीखना कि मनी होती क्या है। तो पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर आप बाजार जाते हो तो आप कौन सा पेपर लेके जाना पसंद करोगे। एक तरफ एक पिक्चर में है टॉयलेट पेपर और एक में है जो पेपर मनी है। तो ऑफ कोर्स आप पेपर मनी को लेके जाना चाहोगे क्योंकि आपको पेपर मनी की इंपॉर्टेंस पता है कि पेपर मनी से हम कुछ भी चीज़ बाजार से परचेज कर सकते हैं। सो पहले तो डिफ्रेंशिएशन हो गया कि हमें पेपर मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए बाजार में। अब हम देखते हैं कि मनी की जरूरत क्यों पड़ी। तो जब एंशियंट टाइम था, जब स्टोन एज था, तो फूड के हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। हमारे पास क्या ऑप्शन था, एक फ्रूट हम खा सकते थे, जहां मीट खा सकते थे। यही दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थे। तो मान लो एक गांव में दो बंदे रहते हैं। मान लो ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। तो जो ए है ये स्पेशलाइजेशन है इसकी फ्रूट कलेक्ट करने में कि ये पेड़ के ऊपर चढ़ के फ्रूट तोड़ सकता है। और जो बी पर्सन है ये ऐसा पर्सन है जो हंटिंग में एक्सपर्ट है। तो ए पर्सन क्या है, वो एप्पल लेकर आया और बी पर्सन लेकर आया मीट। अभी अगर ए को मीट खाना होगा तो वो बी के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरे को मीट चाहिए। अब वो क्या करेगा, वो अपने एप्पल जो है वो बी पर्सन को दे देगा और बी वाला जो है पर्सन वो मीट जो हंट करके लेकर आया है वो ए पर्सन को दे देगा। तो इस तरह से ए और बी ने अपना पसंदीदा फूड खा लिया। इस सिस्टम को बोलते थे हम बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में हम कम्युनिटी एक्सचेंज करते थे कि एक पर्सन कुछ कम्युनिटी बी पर्सन को देगा और बी पर्सन रिटर्न में कुछ कम्युनिटी ए को देगा। इसमें कम्युनिटी एक्सचेंज हो रही है। ये सबसे पहले सिस्टम है बार्टर सिस्टम। अगर हम थोड़ा सा आगे चले, बार्टर सिस्टम का एक जो कमी क्या थी, मान लो ए पर्सन जो है वो एप्पल लेकर आया और बी पर्सन जो है वो कॉर्न लेकर आया। अब ए का मूड है मीट खाने का, अब बी के पास तो मीट है नहीं है। अब मान लो वो सी के पास है, तो ए क्या करेगा, वो बी को मना कर देगा, भैया कि मेरे को कॉर्न नहीं चाहिए, मेरे को मीट ही चाहिए। तो ये थी बार्टर सिस्टम की कमी। बार्टर सिस्टम से आप एक कम्युनिटी से सिर्फ दूसरी कम्युनिटी खरीद सकते हो। अगर वो कम्युनिटी दूसरे पर्सन के पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये बार्टर सिस्टम नहीं अपना सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। अब क्या हो रहा था कि जो बार्टर सिस्टम था उसको रिप्लेस कर दिया प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर ने। तो मान लो यहाँ पे तीन पर्सन ए बी सी, ए कॉर्न लेकर आया, बी एप्पल लेकर आया और सी मीट लेकर आया। तीनों ने क्या करा कि किसी डी पर्सन को ये अपनी कम्युनिटी बेच दी, उससे गोल्ड कॉइन्स ले ली या गोल्ड बार ले ली और सिल्वर कॉइन्स या सिल्वर बार ले ली। अब क्या होगा कि उनके पास जो कम्युनिटी है वो गोल्ड या सिल्वर में कन्वर्ट होगी। अब उससे वो मन चाहा काम कर सकते थे, मन चाहे चीज खरीद सकते थे। तो ये थी ट्रेडिंग। फर्स्टली ट्रेडिंग जो थी वो गोल्ड और सिल्वर जो कॉइन थे, जहां उनकी बार थी, जहां प्रीशियस मेटल थे, उसको यूज करके जो ट्रेडिंग करना स्टार्ट करा। अभी आगे चल के गोल्ड या सिल्वर को पेपर मनी ने रिप्लेस कर दिया। अब गोल्ड और सिल्वर की कमी क्या थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रीशियस मेटल थी और उनकी जो लोअर डिनोमिनेशन जहां कम वैल्यू में वो अवेलेबल नहीं थी। तो मान लो अगर मेरे पास सिर्फ एक ही कॉर्न है तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए पेपर मनी यूज होना स्टार्ट हुआ। अब पेपर मनी को ने रिप्लेस कर दिया गोल्ड या सिल्वर को। अब क्या होगा कि ए पर्सन या बी पर्सन या सी पर्सन जब भी अपनी कोई चीज मंडी में बेचेगा वो उसके एवरेज में आपसे पेपर मनी ले लेगा और पेपर मनी यूज करके कोई भी चीज बाजार से खरीद लेगा। तो अभी आपको ये पता चल गया कि मनी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें मनी की जरूरत पड़ी। पहले हमने बार्टर सिस्टम स्टार्ट करा, फिर हमने उसकी जो ट्रेडिंग है वो गोल्ड या सिल्वर कॉइन के साथ करनी स्टार्ट करी, और फिर हमने डेवलप करा पेपर मनी सिस्टम। तो ये था व्हाट इज मनी। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आप मनी कैसे अर्न कर सकते हो।